दोस्तों, पाकिस्तान की हार पे तकरीबन तमाम एक्स क्रिकेटर्स खुलकर बोले हैं, लेकिन शोएब अख्तर और मोहम्मद हफीज ने उन दो पॉइंट्स के ऊपर बात की है जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा गर्दिश कर रहे हैं। एक रियल किंग विराट कोहली है, ये साबित हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्रिकेट फैंस हर बंदा कह रहा है। मोहम्मद हफीज ने इसके ऊपर बात की। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम क्या है, चेयरमैन, कोचेज, ये क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही है, इसके ऊपर शोएब अख्तर बड़ा खुल के बोले हैं। दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूंगा। शोएब अख्तर ने कहा कि जब आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन एक सहाफी को लगाएंगे तो रिजल्ट्स यही आएंगे। मोहम्मद हफीज ने यह बात की कि बाबर आजम ने कभी भी इंडिया के अगेंस्ट आपको मैच नहीं जितवाया। बाबर आजम ने कभी भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके आपको ओडीआई मैच नहीं जितवाया। इसके अलावा बहुत सारी चीजें थी जिसके ऊपर उन्होंने डिटेल में बात की। जैसे अब विराट कोहली की कल सेंचुरी आई, उसके बाद हर बंदा ये बात कर रहा है कि अब साबित हो गया है कि असल किंग कौन है। असल किंग विराट कोहली है। हम जो बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर करते हैं उसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। विराट कोहली का जो रियल हीरो है, विराट कोहली का जो हीरो है वो सचिन है, जिसकी 100 सेंचुरियां हैं और वो उसको चेस कर रहा है। ये शोएब अख्तर साहब कह रहे हैं। ये मैं अपनी तरफ से कोई बातें नहीं कह रहा, हालांकि मेरे अपने भी बहुत सारे जज्बात हैं, लेकिन मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो हमारे ये एक्स क्रिकेटर्स कह रहे हैं, मोहम्मद हफीज और शोएब अख्तर। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पहले मोहम्मद हफीज की मैं आपको बातें बताता हूं। उन्होंने कहा कि बाबर आजम ने कभी भी इंडिया के अगेंस्ट आपको मैच नहीं जितवाया, कभी प्रेशर सिचुएशन के अंदर वो मैच नहीं जितवा सके। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके उसने कभी ओडीआई मैच नहीं जितवाया। इंग्लैंड के अंदर उस बंदे ने कभी मैन ऑफ द सीरीज नहीं बने। सीना कंट्रीज के अंदर उन्होंने बताया कि सीना कंट्रीज के अंदर बाबर आजम ने आज तक कोई मैन ऑफ द मैच नहीं लिया, कोई मैन ऑफ द सीरीज नहीं लिया। कहते हैं भूल जाए यार आप कोई मैच जीत रहे हैं, भूल जाए आप कोई सीरीज जीत रहे हैं, भूल जाए आप कोई इवेंट जीत रहे हैं। बाबर आजम ने कभी आपको सीना कंट्रीज के अंदर मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द प्लेयर बने हो तो मुझे दिखाइए। ये मोहम्मद हफीज कह रहे हैं। मैन ऑफ द मैच तो बने होंगे, मैन ऑफ द सीरीज कह रहे हैं कि सीना कंट्रीज के अंदर वो मैन ऑफ द सीरीज नहीं बने जाके, जिसको हम विराट कोहली से कंपेयर करते हैं। आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि अब आपको टाइम आ गया है कि लेट्स मूव फॉरवर्ड, कि आपने जिनको हीरो बनाया हुआ है अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए दूसरों को भी। आप जो पीछे लाइन में लगे हुए हैं उनको लेके आइए। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जो आपके सीनियर बल्लेबाज है, जिनके गिर्द आपकी बैटिंग घूमती है, उन्होंने ये बात की कि आपका जो मेन बैटर है, आपकी जो मेन क्रीम है, अगर वो कुछ नहीं कर पा रही तो मूव फॉरवर्ड करें। जो आपको मैच, जिनसे आपको तवक्कुआत हैं, वो मैच नहीं जितवा पा रहे तो आप आगे मूव करें। जो पीछे लाइन में लगे हुए हैं उनको लेके आए। अब जो पीछे लाइन में लगे हुए हैं इस पे मोहम्मद हफीज और शोएब अख्तर की जो है वो फिर हो जाती है, गुस्से में थोड़े से हो जाते हैं। मोहम्मद हफीज ने कहा पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टैलेंट है। शोएब अख्तर ने कहा कहां पे टैलेंट है, मुझे दिखाइए कहां पे टैलेंट है। मेरे दौर में जब मैं खेलता था तब मुझे 4-5 दफा रिजेक्ट किया गया, इतनी वहां पे कंपटीशन होता था। उन्होंने कहा खुदा की कसम अब पाकिस्तान के अंदर वो रिप्लेसमेंट ही कोई नहीं है। शाहीन, नसीम, इनकी रिप्लेसमेंट ही नहीं है। उन्होंने एक बात कसम उठा कही कि मैं कसम उठा कहता हूं शाहीन शाह अफरीदी की रिप्लेसमेंट ही नहीं है। मोहम्मद हफीज एक तरफ कह रहे हैं कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी परफॉर्म नहीं कर रहे तो इन मूव फॉरवर्ड करें, कुछ नए प्लेयरों को लेकर। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। शोएब अख्तर ने कहा पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं है। टैलेंट हो कैसे जब एक क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो है वो एक सहाफी हो, और फिर चलो वो सहाफी बन गया कोई ऐसा बंदा। उन्होंने कहा पाकिस्तान में राइट मैन फॉर राइट जॉब नहीं है। यहां पे हर डिपार्टमेंट में कोई और बंदे जॉब जो है वो डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। एविएशन की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जब झाड़ियां बोएंगे तो फिर फल कैसे निकलेगा। उन्होंने कहा जो आपने बोया है वही काटेंगे। अगर आपने इस तरह की चीजें की हैं तो आपको रिजल्ट्स भी फिर ऐसे ही मिलेंगे। बहुत सारी बातें थी जो आपस में लिंक करती हैं। अब हफीज कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है लेकिन आप उसको मौका नहीं दे रहे। शोएब अख्तर कह रहे हैं पाकिस्तान में टैलेंट है ही नहीं। एक तरफ देखें आप, या तो हमें टैलेंट तैयार ही नहीं किया, हमने टैलेंट तैयार ही नहीं किया। आप देखें इंडिया की तरफ देखें, उनके पीछे ऐसे ऐसे प्लेयर बड़े हुए हैं जो बड़े धांसू किस्म के बल्लेबाज हैं। यकीन करें वो उनको मौका ही नहीं मिल रहा। संजू सैमसन देखें, हिस्सा नहीं है। तिलक वर्मा देखें, अभिषेक शर्मा देखें। इस तरह के बहुत सारे बल्लेबाज हैं, उनके बहुत सारे प्लेयर हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, उनको मौका नहीं मिल पा रहा, टीम में जगह नहीं मिल पा रही। और ये जो 2-2, 3-3 T20 के अंदर लगातार सेंचुरियां मारने वाले बल्लेबाज हैं और हमसे छक्का नहीं लग रहा होता। ये हालात आ गए हैं। कल पहला छक्का वो खुशदिल शाह ने आके लगाया था, हमसे जो है वो दायरा पार होकर बाउंड्री नहीं लग रही थी। ये हालात है। आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि जिनको आपने चेयरमैन बनाया, चलो वो चेयरमैन बन गए, वो एक सहाफी हैं, उनको क्रिकेट बोर्ड कैसे चलाना उनको कैसे पता। चलो आपने उसको बना ही दिया, फिर वो ऐसे बंदों को लेके आता है
जिनको क्रिकेट चलानी नहीं आती, जिनको क्रिकेट का पता ही नहीं है, यानी वो कोचिस के ऊपर बात कर रहा है कि पहले वहाब रियाज को लेके आए, उसको क्रिकेट का क्या पता, उसके बाद आकिब जुवैद को लेके आए, उन्होंने एक दो सीरीज जितवाई भी, लेकिन आप देखिएगा कि हर क्रिकेट फैंस कसम से कह रहा था कि पाकिस्तान टीम में गलत सिलेक्शन हुई है, ये गलत सिलेक्शन है, ये पाकिस्तान को नुकसान करेगी, पाकिस्तान एक स्पिनर लेके जा रहा है, पाकिस्तान के बॉलिंग ऑप्शन पूरे नहीं है, ये हर बंदा कह रहा था, कोई क्रिकेट एक्सपर्ट है या नहीं है, हर अंधे बंदे को नजर आ रहा था। लेकिन वो लेके गए, उन्होंने किया, डंके की चोट पे लेके गए कि हम ये प्लेयर लेके जाएंगे। 2-3 तो प्लेयर आपने सिलेक्ट करने होते हैं, बाकी सारे ऑटोमेटिक चॉइस होती हैं। वो 2-3 बंदे ही अगर आप सही सिलेक्ट नहीं करेंगे, फिर सिलेक्शन कमेटी का क्या फायदा? ये बात है ना, 2-3 प्लेयर होते हैं, बाकी तो आपकी ऑटोमेटिक चॉइस होते हैं। उन्होंने ये बात भी की कि मैं जो है वो इन क्रिकेटर्स को ट्रेन कर सकता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई तनख्वाह नहीं लूंगा। ये नसीम शाह है, शहीन शाह अफरीदी हैं, मोहम्मद हुसनैन है, ये पाकिस्तान के बॉलर हैं, मैं अपनी सर्विसेज दे सकता हूं, लेकिन मैं कोई पैसे नहीं लूंगा। लेकिन पॉइंट इज कि आपका जो बंदा है वो राइट पर्सन होना चाहिए फॉर राइट जॉब। आप ऐसे ही मुंह उठा के कभी किसी को लगा दिया, कभी किसी को लगा दिया, इससे आपकी क्रिकेट नहीं बेहतर हो सकती। आप डिबेट देख ले, बड़ी हमने डिबेट की कि रियल किंग कौन है, विराट कोहली, हम कह रहे हैं बाबर आजम को उधर से कह रहे हैं विराट कोहली। आप देख लिया, विराट कोहली ने हमेशा प्रेशर सिचुएशन के अंदर खड़े होते हैं, जहां पे मैटर बड़ा होता है वहां पे ये बंदा खड़ा होता है। और दूसरी तरफ बाबर आजम, मैं बाबर आजम के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, मैं आपको एक डिफरेंस बता रहा हूं। जो मोहम्मद हफीज ने बात की कि इंडिया के अगेंस्ट बाबर आजम ने कौन सा मैच जितवाया, और विराट कोहली ने हर मैच ही पाकिस्तान के अगेंस्ट जितवाया है, तो ये आपको एक डिफरेंस नजर आएगा। अब आप विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन देख लें, आपको क्लियरली डिफरेंस नजर आएगा। शोएब अख्तर कह रहे हैं कि इसका जो टुक इनके हीरोज हैं, और विराट कोहली का हीरो सचिन जिसने इतनी सेंचुरियां बनाई हुई, तो वो तो उसके पीछे जा रहा है, वो तो उसको चेस करने के लिए जा रहा है। ये डिफरेंस है। डिफरेंस आप देख लीजिएगा, पाकिस्तान के अंदर कोई सिस्टम नहीं है, हमारे चेयरमैन का कोई आने का, हमारे क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्शन कमेटी का कोचेज आने का कोई सिस्टम नहीं है। जब दिल किया किसी को लगा दिया, जब दिल किया किसी को लगा दिया, ये तो हालात है यहाँ पे। तो फिर अगर इसी तरह होगा तो आप कैसे क्रिकेट आपकी आगे जाएगी, आप कैसे दुनिया के बड़े बोर्ड का मुकाबला करेंगे? शोएब अख्तर ने यह भी कहा कि आपके जो क्रिकेट बोर्ड चलाने वाले हैं ना, उनको क्रिकेट बोर्ड से पैसा जनरेट करना ही नहीं आता। आप बड़ी बात करते हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है क्रिकेट के अंदर, उन्होंने कहा कि आपको पैसा बनाना नहीं आता।